चलिए आइए अब कुछ थ्योरम्स देखते हैं जो सर्कल से रिलेटेड हैं। सबसे पहली थ्योरम है एंगल इन सेमी सर्कल, जिसे कई बार थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। थेल्स थ्योरम ऑफ सर्कल। ठीक, अब ये कहता क्या है, आसान भाषा में समझना। डायामीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कमफेरेंस। डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन सर्कमफेरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से ये कोई सर्कल है मेरा, ठीक, और लेट्स से ये डायमीटर है, मतलब ये क्या हो गया, ओरिजिन। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सर्कमफेरेंस मतलब इस तरह से, ये कह रहा है ये एंगल 90 होगा। अब सर्कमफेरेंस पे तो कहीं भी हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट अगर मैं बनाना चाहूँ तो दूसरा पॉइंट कहाँ बना सकते हैं अपन। लेट्स से मैं नीचे की तरफ बना देता हूँ, ये एंगल, ये भी 90 होगा। ठीक, चलो उसको प्रूफ करते हैं कि ये 90 कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये 90 वाला पार्ट हटा देता हूँ, और लेट्स से ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी है। अब देखना, मैं ओ और सी को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, ओ सी और ओ ए इक्वल होंगे, सो डज ओ सी एंड ओ बी, बिकॉज ऑल आर रेडाई ऑफ सर्कल। रेडाई मतलब अगर ऐसे बोलते ना, रेडाई, दो आई लग जाते हैं, मतलब प्लूरल हो गया, और रेडियस हो गया सिंगुलर। ये सिंगुलर है, प्लूरल है। तो कभी मेरे मुंह से कुछ ऐसा सुनो तो सोचना मत कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी हाईफाई नहीं चीज़ बोल रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो अब देखना, ट्राइंगल ओ सी ए, इसमें ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल भी ए होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। और लेट्स से ये एंगल बी है, तो ये एंगल भी बी होगा, राइट। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इन ट्राइंगल ए बी सी मैं क्या लगा दूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 180। ए तो ये एंगल हो गया, ए प्लस बी ये एंगल हो गया, और बी ये एंगल हो गया। तो क्या आ गया, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, 90। a प्लस बी मतलब एंगल c, इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल c 90। और यही हमें प्रूफ करना था कि डायमीटर मेक्स 90 ऑन द सर्कमफेरेंस। अब वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। सर्कमफेरेंस पे कहीं भी बनाएगा हमेशा 90 ही बनाएगा डायमीटर। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी, दैट डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब अगली थ्योरम देखते हैं, वो क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स equal angles at the center and vice versa। तो मतलब देखो ये क्या ना क्या चाहता है कि लेट से कोई सर्कल है अपने पास, ठीक, ये उसका लेट से सेंटर हो जाता है, उसको बोल देते हैं ओ। एक कॉर्ड मैंने ले ली ए बी ऐसे, और एक कॉर्ड ले ली मैंने सी डी इस तरह से, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये अपने को गिवन है कि ए बी और सी डी बराबर है। तो क्या कह रहा है कि दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने ज्वाइन किया, ठीक। अब लेट से ये एंगल थीटा है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। अब देखना, ये दोनों इक्वल एंगल हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, सॉरी एंगल नहीं, ओ ए ओ बी, सो डज ओ सी एंड ओ डी। और ए बी और सी डी हमें इक्वल गिवन है, ए बी
और सी डी हमें इक्वल गिवन है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी तो हो गई, इक्वल्स टू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये तो आएगा ही अपना। ठीक, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैन वी से ट्राइंगल ए ओ बी is congruent to triangle COD. AOB 1 theta 1, so 1 theta 1, मतलब ये एंगल भी क्या होना चाहिए, लेट्स से AOB is congruent to COD। ठीक, तो यहाँ से एंगल AOB की बात करें तो वो कितना आना चाहिए, एंगल COD के बराबर, मतलब ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी देख लो आप, AOB A1 एंगल 1, या फिर ऐसे देख लो ABO 2 1 1, सो ABO को भी देखोगे 2 1 1, तो ये क्या आएगा, CDO के इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी नॉट इक्वल, बात तो एक ही, बट हम जब भी ज्योमेट्री की बात करेंगे, फिगर्स की बात करेंगे, तो उसमें हम इक्वल नहीं बोलेंगे, हमेशा कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक, तो ABO ऐसे देख लें, तो एंगल AOB मतलब इस तरह से, तो एंगल COD, तो बात तो एक ही है, तो मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, और वही हमें प्रूफ करना था, दैट इक्वल एंगल्स, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अब हमें ये कॉर्ड्स इक्वल नहीं दे रखी, अब हमें कॉर्ड्स इक्वल नहीं दे रखी। ठीक, हमें क्या दे रखा है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमें दे रखा है। तो अब देखना AB सॉरी OA OB OC OD, ये तो अभी भी रेडियस ही है, ये थोड़ा चेंज हुआ है अपना। ठीक, तो AOB COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB 1 एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 एंगल 1 COD, तो यहां से हम कह सकते हैं AB विल बी इक्वल्स टू CD, ये होगा। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि दैट अगर एंगल इक्वल है, कॉर्ड्स जो एंगल बना रही है सेंटर पे, अगर वो इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, और अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, दैट कॉर्ड मेक्स द इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा, इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, वो क्या कहती है, इक्वल chords are equidistant from the center and vice versa. Equal chords are equidistant from the center and vice versa, मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है, लेट्स से ये अपना सेंटर है O, एक कॉर्ड मैंने इधर बनाई और एक कॉर्ड मैंने इधर बनाई, लेट्स से ये कॉर्ड है AB और ये कॉर्ड है CD, सच दैट AB इज इक्वल टू CD। तो इक्विडिस्टेंट मतलब लेट्स से ये मैंने एक परपेंडिकुलर मारा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मारा। ठीक, लेट्स से ये फुट जो है वो है E और ये फुट है लेट्स से F। तो इफ AB इज इक्वल्स टू CD, देन वो क्या कह रहा है, OE विल बी इक्वल्स टू OF एंड वाइस वर्सा, मीन्स इफ OE इज इक्वल्स टू OF देन AB इक्वल्स टू CD। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रूफ कर लेते हैं कि इफ AB इज इक्वल्स टू CD देन OE इज इक्वल्स टू OF। मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, OA OB सॉरी OD एंड OC। ठीक, अब देखना ये जो ट्राइंगल है अपना OCD,
OCD, ट्राइंगल OCD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, और हमें AB इक्वल्स टू CD दे रखा है, विल बी OCD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू OAB। ये साइड तो क्या हो गई, रेड आई, OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, रेड आई ऑफ सर्कल। ठीक, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं OCD इक्वल्स टू OAB। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो, और उनका अगर बेस कॉमन है तो हाइट भी तो सेम होगी, एंड हमें गिवन क्या है, CD इक्वल्स टू AB, ये हम यूज कर ही रहे हैं। ठीक, तो OE विल बी इक्वल्स टू OF विच इज हाइट ऑफ ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है ना, अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल एस वी कैन से OE विल बी इक्वल्स टू OF। अब हमें उल्टी चीज दे रखी है, मतलब इफ OE इज इक्वल्स टू OF देन AB विल बी इक्वल्स टू CD। ठीक, सेम चीज तो वापस ले लेंगे, OA, OB, OC, OD, ये तो सब क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये तो सारे इक्वल हैं। अब हमें OB और CD को इक्वल प्रूफ करना है, और ये हमें इक्वल दे रखा है, अब ये हमें इक्वल दे रखा है। तब देखना, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मतलब दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड, ये होगा। तो अपन सिर्फ ODE और OAF इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो उसी से काम हो जाएगा अपना। और ये AF इक्वल्स टू BF, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है, राइट। सो ट्राइंगल OED विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OFA। कैसे, RHS या फिर ट्रिपल एस, और RHS ले लेते हैं। राइट एंगल दे रखा है, हाइपोटेनस इक्वल दे रखा है, और एक साइड इक्वल दे रखी है, तो थर्ड साइड भी तो अपने आप इक्वल आ जाएगी बाय बोधायन सूत्र। ठीक है, बोधायन सूत्र से हम दोनों को इक्वल कर देंगे। सो बाय RHS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगी, मतलब DE विल बी इक्वल्स टू FA, या फिर AF लिख लेते हैं। अगर DE और AF इक्वल है तो DE क्या है, हाफ ऑफ CD, और AF क्या है, हाफ ऑफ AB, तो AB और CD भी तो इक्वल होंगे, राइट। तो मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगी सेंटर से, और अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से तो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल। और ऐसे पिछले में क्या देखा था, कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगी, और अगर सेम एंगल बना रही है सेंटर पे तो कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक, तो आई होप आपको अभी तक जितनी भी थ्योरम्स बताई वो समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कहती है। अ कॉर्ड मेक्स डबल the angle at center of the angle it makes on the circumference। ठीक है, चित्र देख के ना जल्दी समझ में आएगा। चित्र बना लेते हैं, इसका स्केच आउट कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। लेट्स से ये कोई कॉर्ड है अपनी AB, ठीक। लेट्स से ये कोई सेंटर है अपना, सेंटर थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं O, और ये कोई एंगल बना रहा है AB, कॉर्ड O पे कोई एंगल बना रही है। और दूसरी क्या बात करी इसने, सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस पे। ठीक, वो क्या कह रहा है, अ कॉर्ड मेक्स डबल द एंगल एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे डबल द एंगल बना रहा है, मतलब डबल ऑफ एनी एंगल, लेट्स से थीटा है, ऑफ द एंगल इट मेक्स ऑन द सर्कमफेरेंस। तो मतलब अगर यहाँ पे थीटा बनाता है तो यहाँ ट्वाइस ऑफ थीटा बनाएगा, और अगर कहें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ थीटा बनाता है
तो यहाँ थीटा बनाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक, कि अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा बनाता है तो यहाँ थीटा बनाएगा, और अगर यहाँ थीटा बनाता है तो यहाँ 2 थीटा बनाएगा। ठीक है, चलो आओ इसको प्रूफ करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। लेट्स से अपने को ये एंगल दे रखा है थीटा, और हमें प्रूफ करना है ये डबल दी एंगल है। ठीक, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले ये कोई पॉइंट है सी, मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ। ठीक, दिस एंड दिस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ऑल आर रेडियस सर्कल। ठीक, हमें क्या दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा। तो लेट्स से ये एंगल कोई ए है, तो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी ए होना चाहिए। ठीक, लेट्स से ये एंगल बी है, तो ये भी बी होना चाहिए क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और लेट्स से ये एंगल सी है, तो ये एंगल भी सी होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक, अब देखना इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ए प्लस बी, या फिर इसको कह सकते हैं सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ जाएगा, 180। ठीक, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ, अगर लिखना चाहूँ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया, 180। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा अपना, 90। ठीक, और देखो हमें ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी हमें क्या दे रखा है, थीटा। तो सी क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए प्लस बी, या फिर कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो सी हो गया अपना 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है अपना, ए प्लस बी, ये याद रखेंगे। अब देखना ट्राइंगल ओ ए बी में अगर ये सी है, ये सी है, तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस 2c बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180। तो 180 माइनस 2c, इसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 90 माइनस सी। ठीक है, ये चीज़ लिख सकता हूँ 90 माइनस सी। अब देखना यहाँ से इसको इंटरचेंज अगर करूँ मैं, तो थीटा क्या आ गया, 90 माइनस सी, थीटा को इधर लिया, सी को इधर लिया है, तो 90 माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ थीटा विच इज एंगल ए ओ बी। और ये हमें प्रूफ करना था कि अगर ये एंगल सी थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 2 थीटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा कैसे बना। ठीक है, ये पूरा उसका डेरिवेशन है। ठीक, अब इसका उल्टा देखते हैं कि लेट्स से ये एंगल नीचे वाला, लेट्स से सेंटर वाला एंगल अपने को 2 थीटा दे रखा है, लेट्स से ये एंगल अपने को 2 थीटा दे रखा है, तो फिर अपने को ये वाला एंगल थीटा प्रूव करना होगा। तब देखते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये सेंटर हो गया ओ। अगर ये 2 थीटा है तो ये दोनों एंगल कितने होना चाहिए, 90 माइनस थीटा ईच, राइट, बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देख लो, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 माइनस 2 थीटा, तो ईच एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस सी को ज्वाइन कर रहा हूँ ओ से, लेट्स से ये ओ है, वही ओ सी ओ बी ओ ए सब इक्वल हो गए। लेट्स से ये एंगल ए है तो ये एंगल ए होगा, लेट्स से ये एंगल बी है तो ये एंगल बी होगा। तो वापस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं किस में, ए बी सी में, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 90 माइनस थीटा प्लस ए प्लस बी, इन सब का ट्वाइस, इस सारा का ट्वाइस हो गया अपने आप ही, अपन पहले कर चुके हैं, इक्वल्स टू 180। तो ए प्लस बी मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड किया, पहले ऐसे लिख लेते हैं, चलो 90 माइनस थीटा प्लस ए प्लस बी कितना आ गया, 90।
तो इधर प्लस का 90, इधर प्लस का 90, 90 से 90 कैंसिल, तो a प्लस बी कितना आ जाना चाहिए, थीटा को उठा के उधर लेके जाएं, थीटा। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना आ गया, थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर सेंटर पे एंगल 2 थीटा है तो यह एंगल कितना बनेगा, थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो इसका हाफ, मतलब जो भी सेंटर पे एंगल बना रही है कॉर्ड, उसका हाफ बनाएगी कहाँ, सर्कमफेरेंस पे। और सर्कमफेरेंस पे जितना भी एंगल बना रही है उसका डबल कहाँ बनाएगी, सेंटर पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली थ्योरम भी अच्छे से क्लियर होगी कि कॉर्ड अगर सेंटर पे जितना एंगल बना रही है उसका आधा सर्कमफेरेंस पे बनाएगी, और अगर सर्कमफेरेंस पे जितना भी एंगल बना रही है उसका डबल सेंटर पे बनाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।